नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज का पहला प्रश्न है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा होती है? विकल्प में है हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी या फिर मैथिली। तो जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उसे हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का एकीकृत रूप है। ये हिंदी और उर्दू दोनों की बोलचाल की भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और अरबी फारसी से आए हुए शब्दों का प्रयोग होता है। हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग जो है भारत की जनता रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो विकल्प में है गृह, घर, घड़ा या फिर बेगम। तो तत्सम शब्द बताना है तो गृह जो है तत्सम शब्द है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह। घर और घड़ा जो है यह तद्भव शब्द है। बेगम फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो विकल्प में है सदधनजन, सधनजन, सतधनजन या फिर सजधनजन। तो सतधनजन होगा सज्जन का संधि विच्छेद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सतधनजन। अगला प्रश्न है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो इसमें सही शब्द की वर्तनी पहचानना है तो अतिवृष्टि। तो सही होगा इसका ऑप्शन ए, अतिवृष्टि। इसी तरह से लिखा जाएगा, अतिवृष्टि या अतिवृष्टि नहीं होगा। इस शुद्ध रूप है इसका। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो विकल्प में है कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक। तो मैंने पत्र लिखा, पत्र में जो है कर्म कारक होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्म कारक। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। 4 वाक्य दिए गए हैं। विकल्प में है मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो शुद्ध वाक्य पहचानना है तो मोहन ने रोटी खाई शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य सभी वाक्य अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन सी, मोहन ने रोटी खाई। अगला प्रश्न है, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं मुमुक्षु, सर्वज्ञ, सहिष्णु या फिर जिज्ञासु। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उसे कहते हैं मुमुक्षु। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए होता है सर्वज्ञ। ये जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे मुमुक्षु कहेंगे। और जो बहुत सहनशील हो उसे सहिष्णु कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? तो ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग होगा ऊँटनी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊँटनी। अगला प्रश्न है, इनमें ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं हैं, कौन नहीं है? तो विकल्प में है मलूकदास, धर्मदास, रैदास या फिर परमानंद दास। तो परमानंद दास जो है यह सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं जो अष्टछाप में आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमानंद दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति पदभावत की नहीं है? तो विकल्प में है तन चितौर मन राजा किन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा।
विकल्प बी है भूली चकोर दीठ मुख लावा मेघ घटा मह चंद दिखावा। ऑप्शन सी है मधुकर हंसी समुझाए सौ हृदय बूझति साच नहासी। विकल्प डी है ओ ही मिलान जो पहुँचे कोई तब हम कहत पुरुष भल होई। कौन सा विकल्प जो है वह पद्मावत से नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यह पद्मिनी पद्मावत से नहीं लिया गया है, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। यह पंक्ति जो है अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? विकल्प में हैं केशव, सूरदास, तुलसीदास या फिर बिहारी। तो रामचंद्रिका के जो कवि हैं वह केशवदास हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। यह केशवदास की रचना है, 1601 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? तो पृथ्वीराज जो है विकल्प में है पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता या फिर चंद्रिका। तो पृथ्वीराज जो है संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुम म्यारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियाँ जो हैं ये किसकी पंक्तियाँ हैं ये बताना है। तो विकल्प में है मीराबाई, महादेवी वर्मा, विद्यापति या फिर भूषण। तो ये पंक्ति जो है मीराबाई की है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न है इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो विकल्प में है भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या अशोधरा। तो जो रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है वो है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसका समय 1914 ईस्वी है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में है उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, प्रभुवाहन, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। जबकि भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा ये सभी रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। तो यह जो रचना है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अन्य काव्य संग्रह में है अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, सांध्य काकली। ये सभी जो हैं निराला जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन का असली नाम क्या था? तो नागार्जुन जी का असली नाम जो है ये प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन जी। तो विकल्प में है कमल नाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र या फिर रामनाथ शर्मा। तो नागार्जुन जी का असली नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? तो विकल्प में है केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि जो हैं केदारनाथ सिंह हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है
अज्ञे के संपादन में जो 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो हैं तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। सभी सप्तक में 7 कवियों का है। तार सप्तक में है अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के कवियों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर हैं महिला लेखक। तीसरे सप्तक में है कीर्ति चौधरी और चौथे सप्तक की महिला लेखिका हैं सुमन राजे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलंकारों के कितने भेद होते हैं? तो विकल्प में है 8, 12, 6 या फिर 3। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, 3 भेद हैं अलंकारों के। अगला प्रश्न है वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प में है दादा कामरेड, मृगनयनी, भाग्यमती या फिर सेवा सदन। तो वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास जो है मृगनयनी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृगनयनी। प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी है। दादा कामरेड के लेखक जो यशपाल हैं, जो 1941 की रचना है। भाग्यवती जो है श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है, जिसका समय 1877 ईस्वी है। और सेवा सदन जो है प्रेमचंद जी की रचना है, जिसका समय 1918 ईस्वी है। अगला प्रश्न है आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो विकल्प में है बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर श्यामनाथ या फिर बेनी माधव। तो आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र जो है बग्गा साहब है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदमी का बच्चा कहानी के लेखक यशपाल हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र जो हैं बग्गा साहब हैं और उनकी इकलौती पुत्री डॉली है। अगला प्रश्न है युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर शरद जोशी। तो युगे क्रांति के रचनाकार जो हैं विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। यह 1969 ईस्वी की रचना है, जो नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो विकल्प में है 12, 9, 20 या फिर 3। तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है 20। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20 है। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। दंडी ने भी 10 मानी है। भोजराज ने 24 मानी है। वेद व्यास ने 19 मानी है। अग्निपुराण में जो है काव्य गुणों की संख्या जो है 18 है। वामन ने 20 मानी है। देव ने 10 मानी है और भिखारी दास ने भी 10 मानी है। तो देव, भिखारी, दंडी और भरत मुनि, इन चारों लोगों ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो विकल्प में है माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या फिर रजोगुण। तो इस पंक्ति में जो है माधुर्य गुण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है काव्य दोषों को कितने प्रकार बताए गए हैं? तो विकल्प में है 8, 3, 10 या फिर 7।
तो काव्य गुणों की संख्या बताना है। तो इसको आयोग ने गलत माना है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दोष माने हैं, दोषों की संख्या अलग अलग माने हैं। जैसे अभी हमने बताया, भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है, भामा ने 3 काव्य दोष माने हैं, वामन ने 2 काव्य दोष माने हैं। तो यह किसके अनुसार पूछता तो बताना संभव था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या फिर गोविंद दास। तो कबीरा खड़ा बाजार में, यह जो है भीष्म साहनी जी की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह नाटक विधा की रचना है, ये भी याद रखना है। 1981 ईस्वी इसका समय है। अगला प्रश्न है सदाचार का ताबीज के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या फिर धर्मवीर भारती। सदाचार का ताबीज के लेखक का नाम बताना है। तो यह हरिशंकर परसाई जी की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। हरिशंकर परसाई के अन्य निबंधों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है पगडंडियों का जमाना, जैसे उसके दिन फिरे, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णवन की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा था, पाखंड का आध्यात्म। ये सभी रचनाएं जो हैं हरिशंकर परसाई जी की हैं। अगला प्रश्न है क्रोध निबंध के लेखक कौन है? क्रोध निबंध, तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्रोध नामक निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है। घीसू और माधव जो हैं कफन कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कफन। कफन कहानी जो है प्रेमचंद जी का अंतिम कहानी है, जिसका समय है 1936 ईस्वी। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो विकल्प में है कमलावती, नागमती, देववती या फिर मृगावती। तो रत्न सेन की पत्नी का नाम बताना है, तो वो है नागमती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? तो विकल्प में है अज्ञेय, धूमिल, रघुवंश या फिर त्रिलोचन। तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, इसका संपादन जो है अज्ञेय जी ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है। विकल्प में है पाली, डिंगल, अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम बताना है। तो सबसे पहले आती है संस्कृत, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर उसके बाद आती है पाली, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आती है प्राकृत। तो इसमें पूछ रहा है प्राकृत का, तो पूर्वकालिक बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाली। पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जो है आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? वही प्रश्न आ गया, थोड़ा सा इसमें विस्तार है उसका।
तो ऑप्शन में है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, या फिर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश भाषा का काल है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य शब्द का तत्सम तद्भव रूप है। कार्य का बताना है, तो विकल्प में है कर्म, कार, कर या फिर काज। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोधाग्नि कैसे लिखा जाएगा? तो क्रोधाग्नि लिखा जाएगा। ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रोधाग्नि। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो विकल्प में है बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़ना है, तो कौन सा कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तो सीधे मिलाते हम लोग। तो कर्ता ने होगा। कर्ता ने कर्म को ऐसे मिलेगा करण से, और अधिकरण में होगा में पर, ऐसे ए मिलान हो जाएगा, ऐसे इस तरह से। तो विकल्प जो है इसका डी वाला सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है मूक शब्द का विलोम रूप होगा। मूक, तो विकल्प में अंधा, लंगड़ा, वाचाल या फिर बात। तो मूक शब्द का विलोम रूप होगा वाचाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाचाल। अगला प्रश्न है मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है। पैसे से तब सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गले पड़ना या फिर सावधान रहने से लाभ होता है। तो अन्न मान मैं तेरा मेहमान होता है जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो विकल्प में है अंबक, अंबर, व्योम, नभ। तो आकाश का पर्यायवाची जो है अंबक नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंबक। अंबक के पर्यायवाची आँख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग है। यह आँख का पर्यायवाची है अंबक। बाकी तीनों विकल्प जो है आकाश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो विकल्प में है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नामदेव। तो आप सभी लोग पता है कि महाराष्ट्र के भक्त में नामदेव का नाम जो सबसे पहले आता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो विकल्प में है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर माधवानंद। तो पंचगंगा घाट में जो है कबीर जो है रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरदास किसके शिष्य थे? तो विकल्प में है शंकराचार्य के, रामानुजाचार्य के, कृष्णाचार्य के या फिर वल्लभाचार्य के। तो कृष्ण काव्य परंपरा के कवि सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है इनमें से तुलसी की रचना नहीं है। कौन नहीं है? तो विकल्प में है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या फिर रामचंद्रिका।
तो तुलसीदास की रचना नहीं है, वो है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इनकी रचना नहीं है। रामचंद्रिका जो है 1601 ईस्वी की रचना है, जो केशवदास की रचना है। केशवदास की अन्य रचनाओं के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। तो आज का यह लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।